नमस्ते बच्चों। जैसे कि हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम द जीरो से हीरो बनने का सफर और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम पहुंच चुके धीरे 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 करके करके हमने टारगेट रखा है विद इन 3 मंथ हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है नीट का विथ PYQs। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या पढ़ना है बच्चा? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमने अब तक क्या खत्म किया? हमने खत्म किया ओम्स लॉ, हमने रिगार्डिंग द रेजिस्टिविटी डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया कलर कोड ऑफ रजिस्टर, हमने डिस्कशन किया एनर्जी एंड पावर। नाउ वहां तक जो एक पार्ट था वहां तक एक क्वेश्चन 110% बन के आ रहा था। अब यहां पे क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मोस्ट IMP टॉपिक है जहां से 110% एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर प्लस पावर एनर्जी को मिला के क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो पूरा पार्ट आगे का जो है एनर्जी पावर वो भी एक बार अच्छे से पढ़िए, देन आफ्टर मूव ऑन करिए ऑन दिस पार्ट, यू विल गेट डेफिनेट गुड रिजल्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे इक्वेशन प्रीवियस वाले यूज करने हैं यहाँ पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे हमें पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने से पहले हमें 3 चीज पढ़नी है, 3 बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है जो आगे जाके आपको किरचॉफ रूल में भी बहुत यूज होने वाला है। जैसे कि जंक्शन, नंबर 2 ब्रांच और नंबर 3 लूप। ये मैं कॉमन वर्ड जो यूज करने वाला हूं सर्किट में, जंक्शन, ब्रांच एंड लूप। सपोज यहां पे मैं एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। देखिए यहां पे मैंने एक बेसिक सी सर्किट ड्रॉ कर दी है। दिस इज A, B, C एंड D। अब जंक्शन किसको बोलते हैं बच्चा? जंक्शन किसको बोलेंगे? याद रखेगा वेर मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। सपोज यहां पे देखिए सर्किट में AB, AC एंड AD कहां पे टच हो रहे हैं? एट पॉइंट A। तो A हमारा क्या हो गया? जंक्शन हो गया। वेर मोर देन 2 लाइन, 2 लाइन भी नहीं चलेगा, मोर देन 2 लाइन चाहिए। B, AB, BC, यहां पे सिर्फ 2 लाइन है तो ये हमारा जंक्शन नहीं हुआ। तो समझ में आया बच्चा? वेर मोर देन 2 लाइन इंटरसेक्ट इज नोन एज द जंक्शन। व्हाट अबाउट द ब्रांच? जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जंक्शन पे खत्म करेंगे। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर रिमेन जंक्शन। सी A से स्टार्ट किया, A to B जंक्शन है, B नहीं, C जंक्शन है, हाँ 3 लाइन मिक्स हो रहे हैं वहां पे। तो क्या होगा? A, B, C, दिस इज द ब्रांच ऑफ गिवन सर्किट। यहां पे देखिए A to C जंक्शन से स्टार्ट किया, जंक्शन हो गया, हाँ A, C। सिमिलर लूप किसको बोलते हैं? ब्रांच में और लूप में एक फर्क क्या है कि भाई ब्रांच में जंक्शन टू जंक्शन हम देखते हैं, लेकिन लूप में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट शुड बी सेम। सपोज हमने A से स्टार्ट किया तो हमारा एंडिंग पॉइंट भी A होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A B C A, A B C A, दिस इज द लूप। तो जंक्शन से स्टार्ट किया, जंक्शन पे, यहां पे जंक्शन किसको बोलते हैं? वेयर मोर देन 2 लाइन इंटरसेक्ट। ब्रांच किसको बोलते हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग विद द जंक्शन एंडिंग विद द जंक्शन। लूप किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट शुड बी सेम। A से स्टार्ट किया है, A पे खत्म किया। अगर B से स्टार्ट करता तो B से खत्म होना चाहिए, B C D A B। दिस इज द सिंपल थिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम? लूप। तो पता चल गया। एक चीज याद रखेगा, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूरा सर्किट होता है। कई बार पता भी नहीं चलता भाई ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है। ठीक है, तो क्या करेगा? जहां पे जंक्शन हो, यानी आपको लगे कि भाई 3 लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है,
ठीक है, 3 लाइन दिख रहे हैं, वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जंक्शन से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर जंक्शन दिख रहा है देन आफ्टर जो भी सर्किट का पार्ट होगा, ब्रांच दिखेगी, वो किसमें होगी? इन पैरेलल। क्योंकि याद रखिएगा जंक्शन से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जंक्शन से करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ब्रांच देन आफ्टर अगर जंक्शन नहीं होगा, सपोज ये बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, तो ये सिंपल एक ब्रांच दिख रही है आपको, तो यहाँ पे जो सेम ही करंट जाने वाला, तो यहाँ पे R1 R2 किसमें हो गया? सीरीज में हो गया। लेकिन अगर वहां पे देखिए, यहाँ पे मैं एक और रजिस्टर ज्वाइन कर देता हूं R3, तो यहाँ पे देखो ऑन दिस पॉइंट B, ठीक है, एक लाइन, दूसरी लाइन, आपको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो ये B क्या हो गया? हमारा जंक्शन। तो R2 एंड R3 वो किसमें हो गया? पैरेलल। तो जंक्शन से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज किसमें होगा? सीरीज में। ठीक है, पता चल रहा है? ठीक है, ओके ना। तो हमें जो पढ़ना है, पहले हम देख लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल। यहां पे देखिए, पहले सीरीज और पैरेलल, उसके रिलेटेड हम जितने भी फॉर्मूला है वो प्रूव कर देते हैं। सीरीज एंड पैरेलल, register connected in series, suppose 3 register R1 R2 and R3, R1 R2 and R3 connected in series with battery potential V. Parallel R1 R2 R3 connected in parallel with battery V. ठीक है, यहां पे R1 R2 R3, R1 R2 R3, यहां पे कोई भी जंक्शन नहीं दिख रहा, तो करंट सेम ट्रेवल होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट, यानी बिटवीन R1 के दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल होगा V1, बिटवीन R2 के दो टर्मिनल के बीच में होगा V2, R3 के दो टर्मिनल के बीच में होगा V3। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा सीरीज में? V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलर दैट यहाँ पे अगर टोटल करंट की बात करूं तो R1 में से कितना होगा ट्रैवल? I1, I2 में से I2, R3 में से I3। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, चलिए अब हमें पता है ओम्स लॉ क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अगर यहां से I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? V अपॉन R। सारे इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। V इज इक्वल टू IR, V1 I R1, V2 I R2, V3 I R3। सिमिलर दैट अगर I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन रहा है? V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्या याद रखेंगे? यहाँ पे I सेम ट्रेवल हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा फॉर I1, R2 एंड R3। पता चल रहा है? चलिए यहाँ से I कॉमन एंड कैंसल आउट, यू विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R। फॉर सीरीज, फॉर पैरेलल वी टेक कॉमन एंड कैंसल आउट, 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ठीक है, चलिए तो सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई n नंबर्स ऑफ रजिस्टर है, n नंबर्स ऑफ रजिस्टर है इक्वल अमाउंट के, R1 R2 अप टू दी Rn, n अमाउंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर और लेकिन सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या करना है फॉर सीरीज और क्या करेंगे फॉर पैरेलल? ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू इसके रिलेटेड आ चुके हैं। अगर सीरीज में बहुत सारे यानी R1 R2 R3 R4 अप टू दी Rn, n numbers of register is connected in series with the same magnitude, see similar, यहाँ पे रखिएगा याद, R इक्विवेलेंस होगा n into R। समेशन करते हैं R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस अप टू दी n, क्या होगा? nr। सिमिलर फॉर द पैरेलल, Rp इज इक्वल टू क्या होगा? R अपॉन n। ठीक है, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R अप टू दी 1 upon R n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स, तो क्या होगा? n upon R is equal to 1 upon R equivalence, therefore we get R equivalence is equal to R upon n for parallel। तो अगर आपको पूछा जाए for the ratio series to the parallel क्या होगा?
एन आर डिवाइड बाय एन आर बाय एन। चलो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो क्या होगा आर आर कट एन इंटू एन एन स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन आर एस रेशियो आर पी इज इक्वल टू वी गेट एन स्क्वायर रेशियो 1। तो आपको सीरीज का फॉर्मूला होगा तो कौन सा होगा, रजिस्टर का आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अप टू दी आर एन। सिमिलर पैरेलल फॉर पैरेलल क्या होगा 1 अपन आर इज इक्वल टू 1 अपन आर वन प्लस 1 अपन आर टू अप टू दी 1 अपन आर एन। ठीक है, इसी बेस इक्वेशन को हम आगे यूज करने वाले पूरे इक्वेशन में, पूरे पीवाई क्यूज में। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बहुत सारे एमसीक्यू है यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन द सर्किट shown below the reading of the voltmeter and ammeter will be। यहां पे हमें V1, A1, V2 एंड A2 सर्किट को देख के लिखना है। तो एक चीज यहां से मैं डायरेक्टली बता दे सकता हूं आपको, ये कौन सा सर्किट में पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है आपको, किसमें दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, V1 इज इक्वल टू V2, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, तो एक तो पोटेंशियल सेम होगा। व्हाट अबाउट द करंट, तो करंट का भी मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, सेम ब्रांच में से जा रहा है, दिख रहा है आपको, सेम ब्रांच में से जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं है वहां पे। तो I1 और I2 भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ड्यू टू ब्रांचेस रिमेन सेम। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन लगेगा। हाँ, तो डी ऑप्शन हमारा बन के आ रहा है, V1 इज इक्वल टू V2, I1 इज इक्वल टू I2। लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड। चलिए बच्चा, तो मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। क्या क्वेश्चन है कि भाई अ बल्ब इज गिवन, फिलामेंट 500 वॉट एंड द 100 वोल्ट गिवन। ओके, चलिए यहाँ पे मेन पावर सप्लाई है कितना है, 230 वोल्ट का मेन पावर सप्लाई। ठीक है, इज टू बी यूज्ड इन अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई। तो एक काम कीजिए, पहले पावर है हमारे पास, वोल्टेज है, पावर इज इक्वल टू गिवन 500 वॉट, वोल्टेज इज गिवन 100 वोल्ट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना होगा। तो भाई इक्वेशन यूज कीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर बल्ब। आरबी को सब्जेक्ट बनाइए, व्हाट वी गेट वी स्क्वायर बाय पी। वी कितना है 100 स्क्वायर है, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय पावर 500 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 25 100। क्या आंसर है 20 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आ रहा है 20 ओम। ठीक है, चलिए अब क्या करना है भाई, यहां पे बोला गया है कि भाई एक रजिस्टर आर है जो बल्ब के साथ हम सीरीज में कनेक्टेड कर रहे हैं, बल्ब के साथ। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म होगा कि भाई पोटेंशियल जो होगा वो बल्ब और रजिस्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल पोटेंशियल कितना है 230 वोल्ट, बल्ब का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो हमें यहां से मिल जाएगा पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर पी वी आर इज इक्वल टू 130 माइनस 100 कितना होगा 130 वोल्ट। और एक चीज यहां से जो निकलेगा, सीरीज कनेक्शन है तो भाई करंट वो सेम रहने वाला है। तो भाई करंट को कैसे हम फॉर्मूला यूज करें, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी आई। यहां से करंट को सब्जेक्ट बनाइए, आई इज इक्वल टू पावर ओपन पोटेंशियल। पावर कितना है 500 वॉट, पोटेंशियल कितना है 2, पोटेंशियल ऑफ बल्ब कितना है 100 वोल्ट, तो कितना होगा 0 0 कट, तो कितना होगा 5 एम्पियर करंट ट्रैवल थ्रू दी बल्ब। तो हमें पता है कि भाई सीरीज कनेक्शन में करंट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा फ्रॉम बल्ब और रजिस्टर में से भी सेम जाने वाला है। तो बाय यूजिंग ऑफ ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास पोटेंशियल कितना है 130 वोल्ट फॉर रजिस्टर R। यहां से हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, फॉर रजिस्टर R कितना है पोटेंशियल 130 वोल्ट, करंट कितना है 5 एम्पियर इनटू रजिस्टर R, देयरफॉर R इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 5। चलिए इसको सिंपलीफाई कीजिए, कितना होगा 5 2 10, 35 6 30, कितना होगा 26 ओम। अननोन रजिस्टर कितना हो रहा है 26 ओम। ठीक है, तो टोटल रजिस्टर कितना होगा, इक्विवेलेंस अगर पूछा जाए तो बल्ब प्लस आर, रजिस्टर बाय बल्ब प्लस आर कितना होगा 26 प्लस 20 कितना हो रहा है 46 ओम। तो कई बार यही होता है, यहाँ पे सिर्फ अगर एक क्वेश्चन बदल गया, तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर की जगह पे पूछा गया है भाई इक्विवेलेंस रजिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन कौन सा होगा 46 ओम। तो अगर इक्विवेलेंस की बात करें तो 46 ओम, अगर सिर्फ अननोन रजिस्टर की बात करेंगे तो 26 ओम। ठीक है, यहां से एक से मैंने दो क्वेश्चन बना दिए। चलिए नंबर 3, 2 मेटल वायर 1 and 2 identical डायमेंशन, आइडेंटिकल यानी having a same length,
L, एरिया लेंथ दोनों सेम होगा, ठीक है। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटी ऑफ द वायर, कंडक्टिविटी ऑफ द वायर इज गिवन, चलिए नो प्रॉब्लम, देन द फाइंड आउट इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए अगर आपको पहले हमें पता है कि भाई सिग्मा रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी दैट्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी के रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया। वहां से हमने ये इक्वेशन लिखा है R इज इक्वल टू रो एल बाय एल। वहां पे अगर हम रेजिस्टिविटी को रिप्लेस करें बाय 1 अपॉन कंडक्टिविटी, बिकॉज हमें जो इक्वेशन लाने हैं वो इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी लाने हैं L अपॉन A, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब क्या करना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, नहीं है ना, तो R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, आइडेंटिकल डायमेंशन, लेंथ और एरिया दोनों सेम रहने वाला है। व्हाट अबाउट R2, 1 अपॉन सिग्मा 2 L अपॉन A। यहां पे क्यों R1 और R2 है, बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेंथ और एरिया रिमेन सेम है, डायमेंशन सेम है, ठीक है बच्चा। तो अगर मैं यहां से अगर बात करें हम R इक्विवेलेंस लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ कितना होगा दोनों के लिए 2L अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह पर सिग्मा एफिशिएंट इनटू एरिया A, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है बच्चा। तो टोटल हमें पता है बाय फॉर सीरीज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट कितना है 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इनटू एरिया इज इक्वल टू R1 1 अपॉन सिग्मा 1 L अपॉन A प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2 L अपॉन A। चलिए L अपॉन A, L अपॉन A, L अपॉन A कॉमन एंड कैंसल, what we get 2 upon sigma E equivalent is equal to 1 upon sigma 1 plus 1 upon sigma 2. Let's simplify, 2 upon sigma equivalent is equal to sigma 2 plus sigma 1 upon sigma 1 sigma 2, ठीक है ना, take LCM, then what we get sigma equivalent is equal to, let's do cross multiply, 2 times of sigma 1 sigma 2 upon sigma 1 plus sigma 2, this is the equivalence of conductivity। कौन सा ऑप्शन निकलेगा बच्चे यहां से, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यही चीज होता है कि भाई बेसिक पकड़ के रखो, आंसर ऑटोमेटिक आने वाला है, सिर्फ उनको कंसेप्ट वाइज और थियरी वाइज आप जाते रहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहां से सॉल्व हो रहा है और कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है। यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं था तो हमने सोचा रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज पैरेलल है तो एक चीज कॉमन है कि भाई कहाँ तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज हमने कहीं पे भी कंडक्टिविटी इन सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, नहीं हमने रजिस्टिविटी का पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस के रिलेटेड इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन होगा, तो हमने यही चीज किया कि भाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन करके हम इक्वेशन लेके आए, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 40.8 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब हमें पता है ए मीटर जो है, यहां पे पढ़िए, इफ ए मीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, जो ए मीटर होगा, चलिए पहले जो सीरीज में कनेक्शन है 40.8 ओम और ए मीटर सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है, विद द 30 वोल्ट बैटरी, यहां पे देखिए विद द 30 वोल्ट बैटरी, लेकिन ए मीटर का भी उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया गया हुआ है, ए मीटर को कॉम्बिनेशन दिया गया हुआ है कैसे, if the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt 20 ohm, हमें पता है दोनों किसमें कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है ए मीटर के अंदर, शंट और ये सब पढ़ के चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पैरेलल है तो बच्चा पैरेलल को सॉर्ट आउट करे पहले, नहीं देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है, द रीडिंग इन द ए मीटर विल बी, हमें यहां से ए मीटर का रीडिंग हमें कैलकुलेट करना है, करंट कितना ट्रैवल होगा वो कैलकुलेट करना है बच्चा, ठीक है। तो एक चीज क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या करें कि भाई पहले हम क्या करते हैं, भाई सर्किट में से कितना करंट ट्रैवल कर रहा है वो हम देख लेते हैं, पता चला है
देन आफ्टर इसमें से टोटल इक्विवेलेंस रजिस्टर कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें यहां से सब पता चल जाए कि भाई टोटल करंट ट्रैवल क्योंकि सर्किट में अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट शुड बी सेम, ठीक है, करंट सेम जाने वाला है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्या करें हम लोग, पहले 30 वोल्ट है, 40.8 ओमेगा है, तो क्या करें, हमें फाइंड आउट करना है रीडिंग फ्रॉम द एमीटर। एक काम कीजिए, ये दोनों हमें पहले पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट कीजिए 1/R, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम R1 और ए मीटर को R2, चले इसको नाम दीजिए RA, इज इक्वल, जो पैरेलल में कनेक्शन है 1/480 प्लस 1/20 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस 480 डिवाइड बाई 480 इंटू 20 कितना होने वाला है 500 डिवाइड बाय 480 इंटू 2, चलिए इसको ऐसे ही रखिए थोड़ा, देन आफ्टर हम कैंसिल आउट कर देते हैं 1 रेजिस्टेंस इन R है। चलो तो RA इज इक्वल जो शुड बी रिटन एज 480 इंटू 20 डिवाइड बाय 500, चले 0 0 कट 0 0 कट, अब कैंसिल आउट कीजिए, कितना होगा, कैंसिल आउट होगा बच्चे यहाँ पे 48 इंटू 2 कितना हो रहा है 48 इंटू 2 96/5 ओम, ये अपना आंसर हुआ, ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा 96/5 ओम, ये अपना इक्विवेलेंस आ रहा है। तो टोटल इक्विवेलेंस फॉर द सर्किट कितना होने वाला है, इसका आंसर अगर निकालोगे तो इसका आंसर होगा 19.2 ओम जितना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस ऑफ रजिस्टर 40.8 प्लस रजिस्टर ऑफ ए मीटर कितना होगा 40.8 प्लस 19.2 कितना होने वाला है 60 ओम, कितना हो रहा है टोटल इक्विवेलेंस रजिस्टर हमारा कितना हो रहा है 60 ओम। सो हमें तो कैलकुलेट करना है भाई ए मीटर का रीडिंग, तो ए मीटर किस पे रीडिंग लेगा, किसका रीडिंग लेगा, करंट का, तो करंट कितना होने वाला है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, I को सब्जेक्ट बनाए यू विल गेट V बाय R। पोटेंशियल कितना है बच्चा, यहाँ पे पोटेंशियल इज गिवन 30 वोल्ट, रजिस्टर इज गिवन 60 वोल्ट, देयरफॉर 0 0 का 3/6 कितना होगा 0.5 एम्पियर, कितना हो रहा है 0.5 एम्पियर। सिंपल है, 1 बाय 1 हम क्रॉस में ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम सब्जेक्ट पे भाई कौन सा एमीटर का रीडिंग होगा, नहीं, पहले हमने पैरेलल सर्किट सॉल्व किया, देन आफ्टर इसके साथ सीरीज हो रहा है तो सीरीज के लिए सॉल्व किया, और देन आफ्टर हमने फॉर्मूला लगाया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाकर उसमें से हमने करंट का आंसर निकाल के रखा, ठीक है। तो यही चीज करना है कि भाई कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हमें यूज करना है कि भाई कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आने ही वाला है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें C। अब आगे निकलते हैं, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट मूव ऑन पे करते हैं। क्या लिखा गया हुआ है यहाँ पे, द पावर डिसिपिएट इन द सर्किट शोन इन द फिगर, फिगर यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो पहले वहीं से स्टार्ट करें, देन आफ्टर हम क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/5, क्या हो रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 प्लस R/5R, therefore R equivalent is equal to we get 5R/5 plus R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई पावर इज गिवन 30 वॉट, और सर्किट में हमारे पास पोटेंशियल भी है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो टोटल हमें रजिस्टर फाइंड आउट करना है, अननोन रजिस्टर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ से, पावर इज इक्वल टू V²/R, कौन सा R यूज करेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। पावर कितना है 30 वॉट, V² कितना है 10 10 100 अपॉन R इक्विवेलेंट जो हमारे पास है 5R/5 प्लस R। चलो डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5R इन ब्रैकेट 5 प्लस R, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अगर डायरेक्ट सॉर्ट आउट करना है 25 से 100 तो कितना होगा 30R इज इक्वल टू 20 इंटू 5 100 प्लस 20 इंटू R 20R, ठीक है। चलिए प्लस टू साइड चेंज, माइनस, देयरफॉर 30R माइनस 20R इज इक्वल टू 100, देयरफॉर वी गेट 30 माइनस 20 कितना होगा 10R इज इक्वल टू 100, देयरफॉर 10 10 100, तो रजिस्टर हमारा आंसर आ रहा है 10 ओमेगा, कितना आ रहा है रजिस्टर 10 ओमेगा। अगर यहाँ पे भी अगर इक्विवेलेंस पूछा जाए तो कितना होगा 10, यहाँ पे रख दीजिए 5R/5 प्लस R में हम R का फॉर्मूला रख देते हैं 5R इज रिप्लेस बाय 10, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो तो 5 प्लस 10 कितना होगा 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 15, कितना 5 3 15, तो 10/3 यानी 3.33 ओम जितना आंसर होगा, ठीक है। तो कहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, कहाँ पे अननोन फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम एक में से दो क्वेश्चन बना के रख रहे हैं। तो
तो समझ में आ रहा है बच्चा, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है पावर का, एक एनर्जी का। हमने बोला कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के साथ साथ हमें जो यूज करना है वो है पावर, एनर्जी, उसके भी सारे फॉर्मूला यूज करके कॉम्बिनेशन से सारे ये इक्वेशन बन रहे हैं। इसीलिए हमने सर्किट और यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, अभी तो बहुत सारा बाकी है। चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है। पहले देखें, इफ द पावर डिसिपेट इन द 9 ओमेगा, स्पेशल 9 ओमेगा के अंदर सर्किट में दिया गया है पावर डिसिपेट कितना है 36 वॉट। ठीक है, तो कितना होगा 36 वॉट, यहाँ पे रजिस्टर है 9 ओम। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल कितना होगा और करंट कितना होगा 9 एम्पीयर। ये 1 बाय 1 करते पूरा। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर कितना है 36 वॉट, V कितना है हमें कैलकुलेट करना है, रजिस्टर कितना है 9। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 36 इंटू 9 पोटेंशियल इन 9 ओम। ठीक है, कितना होगा V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 9 कितना होगा 6 इंटू 3 कितना होगा 6 3 18 वॉट। ये हो गया पोटेंशियल इन 9 ओम, यानी 9 और 6 में पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल पोटेंशियल अक्रॉस अ 2 ओम। यहां पे कितना पोटेंशियल होगा बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द 2 ओम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहां से करंट कितना होगा वो भी कैलकुलेट करते हैं। पावर इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू पावर अपॉन पोटेंशियल। पावर कितना है 36, पोटेंशियल कितना है 18, तो 18 टू 36, तो आंसर कितना आ रहा है करंट का 2 एम्पियर। करंट कितना ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम द 9 ओम। I1 उसको दीजिए, I1 कितना हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो सिमिलर दैट अगर 6 ओम से बात करूं तो हमें पता है दोनों का पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट V1 इज इक्वल टू V2। देयरफॉर यहां पे क्या होगा 9 इंटू I1 इज इक्वल टू 6 इंटू I2। कौन सा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। अगर V1 की बात करो पोटेंशियल फॉर रजिस्टर 1 क्या होगा I1 इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है, I1 हमारे पास है, I1 हमारे पास है, R1 हमारे पास है, I2 अननोन है, R2 हमारे पास है। जो सारे फॉर्मूला रखते हैं 9, I1 कितना है 2, 6 इंटू I2 कितना होगा I2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 कितना होगा 3 3 9, 3 2 6, 2 2 कट कितना होगा 3 एम्पियर। देयरफॉर टोटल करंट इन द सर्किट कितना हो रहा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो यहां पे जो टोटल हमारी इक्विवेलेंट सर्किट बन रही है लाइक दिस, ये 2 ओमेगा, ये फाइनल रजिस्टर होगा कितना होगा 1/9 प्लस 1/6। चलो सॉर्ट आउट करते हैं उसको भी। 1/9 प्लस 1/6 कितना होगा, टेक एलसीएम, कितना एलसीएम होगा 6 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 2, 3 2 6 प्लस इंटू 3 18 जितना हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ 3 के साथ, तो कितना होगा 2/18 प्लस 3/18 कितना होगा 2 plus 3 5 by 18, therefore 18 by 5 ohm, this is the equivalent, 18 by 5 ohm, this is the equivalent of 9 and 6 and 2 omega। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है V, करंट कितना आ रहा है टोटल करंट विच इज ट्रैवल इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो एक चीज कॉमन है, करंट है हमारे पास, रजिस्टर है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सीरीज में है। चलो तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR यूज करें, I कितना है 5 एम्पियर, रजिस्टर कितना है 2 है, तो कितना होगा 5 2 10 वोल्ट, कितना हो रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि भाई पोटेंशियल कितना होगा। पता चला है कि बिटवीन 2 ओम कितना होगा करंट, तो उसमें सेम रहने वाला है। ठीक है, सीरीज में करंट कितना रहता है सेम ही रहने वाला रजिस्टर में से, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना बच्चा, अगर पूछा जाए कि भाई ये जो हमारा इक्विवेलेंट आ रहा है वहां पे कितना होने वाला है, तो कुछ बात अलग होगी। कितना होगा 18 माइनस 10 करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि टोटल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है कितना है 18 वॉट। यहां से भी सिर्फ यही चीज करना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है वो आपको कंटिन्यूस पता होना चाहिए। 1 बाय 1 सिंपल फॉर्मूला, बहुत चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन वहां पे जो मेथड अप्लाई करने की रहती है वो डिफरेंट रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अ वायर ऑफ रजिस्टर, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस है
12 ohm per meter is bent in the form of the complete circle of the radius. Length is given, radius is given 10 सेंटीमीटर. इसका हम डायरेक्टली सॉर्ट आउट करते हैं 10 इंटू 10⁻² मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई एक वायर है, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो भी होगा, ठीक है, उसको बेंड करना है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 12 ओम पर मीटर. तो हमारे पास वायर का लेंथ कितना है वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं. अगर सर्कल का लेंथ कौन सा होता है, सर्कल का लेंथ कितना होता है 2πr. ठीक है, फॉर ईच पार्ट कितना होगा, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें ए एंड बी, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या होगा, डिवाइड बाय 2. तो टोटल लेंथ क्या लिखेंगे हम, πr फॉर ईच पार्ट. तो पाई इंटू रेजिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर. ठीक है, लेंथ हो गया. तो यहां से अगर हम लिखेंगे भाई 1 मीटर जो लेंथ है वहां पे रजिस्टर 12 ओम है, लेकिन हमें कहां पे कैलकुलेट करना है 12 इंटू 0.1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तो हमें आइडेंटिकल पे फाइंड आउट करना है डायमीटर. ये हो गया फॉर द ईच पार्ट, एक और दोनों पार्ट में हो गया. देन आफ्टर देखते आगे क्या करना है, 12 इंटू 0.1 इंटू पाई, तो कितना होगा 1.2 इंटू पाई ओम फॉर ईच पार्ट. लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो है इट्स टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स. हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए एंड बी पे. तो क्या करें हमें दो पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, हमें ईच पार्ट पे नहीं, हमें हाफ ऑफ द डायमीटर पे फाइंड आउट करना है. तो क्या करें हम, जो भी हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो कितना होगा 1.2 डिवाइड बाय 2 0.6 पाई ओम. तो ये हो गया हमारा फॉर कहां पे 2 पॉइंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर. तो कितना आ रहा है 0.65 ओम. तो ऑप्शन बी दैट्स द करेक्ट वन. ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये क्यों हुआ. फॉर पहले इंच पार्ट कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमेट्रिकली पर मिल जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि भाई जो दो पॉइंट है ए और बी एंड दैट्स अ डायमीटर पे दिया गया है वही हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो क्या आंसर होगा 0.6 इंटू पाई ओम. दैट्स द टोटल इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टर. ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन. क्या करें अब, इन द सर्किट 1 by 1 एक बार एक लेवल अप होते ही जा रहे, लेवल पे आ रहे सब कुछ. ठीक है, चलिए, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर. यहां पे जो दिया गया है फ्रॉम द 4 ओम 1 एम्पियर करंट इज. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले उसको पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहला जो सर्किट मुझे दिख रहा है 4 and 3 वो दोनों किस में, पैरेलल में है. ठीक है, अगर पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है. पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, तो पोटेंशियल हमें मिल जाएगा. तो V1 इज इक्वल टू V2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू V. 4 ओम में से करंट जा रहा है तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR. कितना करंट है 1 एम्पियर, रजिस्टर इज 4, तो 4 वोल्ट हो गया. बहुत सिंपल चीज होती है, सिर्फ समझने की देरी होती है कि भाई क्या करना है, 1 by 1 स्टेप जा रहे हैं. ठीक है, व्हेन द पॉइंट P and M are connected to a DC voltage, the potential difference between M and N. हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल बिटवीन दिस टू पॉइंट M and N. ठीक है, अब क्या करें, चलिए ऊपर का पोटेंशियल तो हमारे पास हो गया 4 वोल्ट. हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है M और N के बीच में. तो क्या होगा, क्या करें, चलिए बोलिए. अब यहां पे देखिए, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके सर्किट बना दे. ठीक है, चलिए, ये हो गया R इक्विवेलेंट किसका, 4 and 3 का. तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3. कितना सॉर्ट आउट होगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 4 12. ठीक है, तो कितना होगा 7/12. देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/7 ओम. दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ दिस 4 and 3. नाउ यहां पे भी दिख रहा है 0.5, उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर दे. चलिए, ये हो गया पॉइंट P. ये 1 by 1 करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा. चलिए, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 1/0.5, दोनों पैरेलल में है. 1/0.5 क्या होगा 2/0.5. कितना हो रहा है 1/R. चलिए, तो कितना होगा
R इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2। चलिए तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। 5 10 इंटू 2, 5 2 10, 1/4 यानी 0.25 ओम। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.25 ओम, जो सीरीज में है किसके साथ 1 ओम के साथ। तो इक्विवेलेंस ऑफ दिस टू कितना होगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.25 कितना हो रहा है 1.25 ओम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल बिटवीन दिस टू पॉइंट, नो वरी, देन वी कैन यूज द इक्वेशन V इज इक्वल टू IR। चलिए हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ चुका है 4 वोल्ट I, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ दिस टू कितना है हमारे पास 1.25। तो क्या इक्वेशन होगा, I इज इक्वल टू 4 upon 1.25। चलिए इसको सॉर्ट आउट कीजिए, कितना हो रहा है आंसर, करंट फ्रॉम द लूप PMM, करंट फ्रॉम द PMN, यहां से हमें मिल जाएगा कितना 4/1.25। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा 400 डिवाइड बाय 125। ठीक है, थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिए, करंट यहां पे मिलेगा आपको इन एम्पियर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब ये आपको आंसर भी लिख के देता हूं कितना हो रहा है। इसका आंसर खुद आ रहा है 16/5 एम्पियर। कितना आ रहा है 16/5 एम्पियर जितना कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, आप सोचेगा यहाँ पे सॉर्ट आउट कीजिएगा फ्रॉम PMN। हमें जो कैलकुलेट करना है वो है पोटेंशियल बिटवीन MN। ठीक है, हमारा टारगेट है कि भाई पोटेंशियल बिटवीन MN कितना होगा। तो भाई यहां से पता चला कि भाई MN के बीच में एक ही रजिस्टर है, कितना है 1 ओम का। तो एक चीज कंफर्म है कि देयरफॉर V इज इक्वल टू IR का यूज करेंगे। करंट कितना है 16/5, रजिस्टर कितना है 1, देयरफॉर 16/5 को अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर होगा 3.2 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट M एंड N। तो इसी हिसाब से सेम इक्वेशन बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन सिर्फ सोचने की देरी होती है कि भाई अब तक हमने एक भी नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही कंटिन्यूसली 1 बाय 1 कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट मेथड पे आ रहा है। कहां पे कैसे फॉर्मूला यूज करना है वहां का बेसिक हमें पता होना चाहिए। हमने पूरा इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि जैसे अगर इसका पूरा PDF भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द MCQ। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। ओके, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर शोन इन द सर्किट। सर्किट में आपको दिख रहा होगा 2 ओम रजिस्टर है, वहां से 3 एम्पियर जितना करंट ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, चलिए द पावर डिसिपेट इन द 5 ओम रजिस्टर, हमें कैलकुलेट करना है कि भाई 5 ओम रजिस्टर में से कितना पावर डिसिपेट होगा। चलिए तो किस हिसाब से कैलकुलेट करें, पावर का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास ना ही पोटेंशियल है ना ही कुछ भी है, तो अब क्या करें, तो ऑब्वियस बात है पहले तो सर्किट को सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले जो हमें दिया गया हुआ है पोटेंशियल यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 3 एम्पियर फ्रॉम द 2 ओम, देयरफॉर पोटेंशियल फॉर द 2 ओम क्या होगा 2 into 3, 3 to 6 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करें कि भाई पैरेलल सीरीज हमें जो फाइंड आउट करना है वो है पावर, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पावर हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पे टोटल पोटेंशियल V है, तो फर्स्ट ब्रांच में से जो होगा वो करंट I1, सेकंड में से जो होगा वो I2 और थर्ड में से जो होगा वो I3। ठीक है, तो यहां पे 5 ओम और 1 ओम कहां कैसा दिख रहा है सीरीज में, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं हम पहले। 2 ओम करंट इज ट्रैवल 3 एम्पियर। चलिए सेकंड वन 4 ओम, वहां पे करंट नहीं है तो I2 लिख देते हैं। थर्ड वन 5 + 1 कितना होगा इक्विवेलेंट 6 ओम, वहां पर करंट हम लिख देते हैं I3। पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम, देयरफॉर फ्रॉम रजिस्टर 1, फ्रॉम रजिस्टर 2 एंड पोटेंशियल फॉर रजिस्टर 3 तीनों सेम रहने वाला है। VR1 क्या होगा I1 into R1, VR2 I2 into R2 इज इक्वल टू VR3 I3 into R3। हमें जो डिस्कशन करना है वो है फॉर द 5 एम्पियर, तो हम डायरेक्टली I2 का कुछ मगजमारी यही नहीं, तो उसको क्यों छेड़े, उसको रहने दो। देन आफ्टर कंपेयर कीजिए I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3 सॉरी I1 हमारे पास है कितना है 3 एम्पियर, R1 इज गिवन 2 ओमेगा, I3 अननोन, R3 इज गिवन कितना है R3
R3 हमारे पास कितना है 5 + 1 6 ओमेगा, पता चल रहा है इक्विवेलेंस कितना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं I3 इज इक्वल टू, चलो 3 2 6, 2 2 कैंसिल हो, कितना होगा 1 एम्पियर। I3 कितना होगा 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हमें सिर्फ पावर कैलकुलेट कर रहे हैं डिसिपिएट फ्रॉम द 5 ओम। ठीक है, करंट हो गया हमारा, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा 5। ठीक है ना, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है फॉर द पर्टिकुलर फॉर द 5 ओम। देयरफॉर 1 इंटू 5 कितना होगा 5 वॉट। पावर डिसिपिएट बाय द 5 ओमेगा रजिस्टर इज कितना होगा 5 वॉट। ऑप्शन बी दैट्स द करेक्ट वन। ठीक है, तो यही चीज है कि भाई एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बेसिक सा थियरी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है 1 बाय 1 सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सर्किट में कुछ नया स्टेप आ रहा है, ईच एंड एवरी सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बच्चा। आगे जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। कोई भी थियरी सिंपल नहीं है, लेकिन हमें जो करना है वो बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे भी देखिए टोटल पावर डिसिपेट इन द सर्किट, टोटल पावर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पोटेंशियल है हमारे पास, टोटल पावर डिसिपेट करना कितना होगा। चलिए यहाँ पे पहले सीरीज पैरेलल देख लेते हैं कितना होगा इक्विवेलेंस। चलिए ये पहले सर्किट ड्रॉ कर देते हैं हम। ये 6 ओम, ये 3 ओम पैरेलल में है, तो क्या होगा इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। लेट्स टेक एलसीएम। 1/6 प्लस 2/6 कितना होगा 2 + 1 3/6, 3 2 6 कितना होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट 2 ओम, ये हो गया 4 ओम जो अभी बाकी है, और ये हो गई अपनी बैटरी 18 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियस बात है सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें पावर कैलकुलेट करना है वो तो होल सर्किट के लिए करना है ना। सीरीज में क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टर इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6 ओमेगा। पोटेंशियल है 18 वोल्ट, देयरफॉर पावर का फॉर्मूला क्या होगा V²/R। V² 18 × 18 डिवाइड बाय रेजिस्टर कितना होगा 6। देयरफॉर कीजिए मल्टीप्लाई 6 3 18, 18 3 कितना होगा 54 वॉट। दिस इज द पावर, टोटल पावर डिसिपेट इन द सर्किट कितना होगा 54 वोल्ट। तो दिख रहा है ऑप्शन 54। बहुत सिंपल है, अगर एक समझ में आ गया, उसके पहले जो था वो हमने हार्ड वाला दिया था, अब एकदम सिंपल सा आ गया। तो इसी हिसाब से न्यूमेरिकल पूछते रहते वो लोग। नंबर नेक्स्ट, व्हेन अ वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A, length L and resistance R is bent into a complete circle। चलिए टोटल रेजिस्टेंस R है, उसको कंप्लीट सर्कल में कर दो तो हाफ ऑफ कितना होगा, अगर दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे तो R/2 R/2। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा ऑन डायमेट्रिकली, डायमीटर पे अभी हमने आगे कैलकुलेट किया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही फॉर्मूला यूज होगा। 1/R1 कितना है R/2 प्लस 1/R/2। चलो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2/R, बहुत इजी होगा ये तो बच्चा। चलो सिंप्लीफाई कीजिए 4/R, तो क्या होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4। दिस करेक्ट वन, R/4। बहुत सिंपल होगा ये तो। यहाँ पे जो करना था वो था कि सिर्फ रजिस्टर के कैलकुलेट करना था, और इसी रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज हमने आगे एक PYQ में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस एंड ईच ऑफ R ओम। चलिए हमने एक शॉर्टकट दिया था, अगर n रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट के है तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होगा NR। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हमने ये पहले बात कर चुके हैं। पैरेलल में अगर n रजिस्टर है, each having a magnitude is R ohm, then पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n। ठीक है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां तक याद रखेगा। देन आफ्टर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस एंड ईच ऑफ द R ohm when connected in parallel given an equivalent resistor of R ohm। पैरेलल कनेक्शन में करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारे पास कैपिटल R है।
द कॉम्बिनेशन वुड हैव द रेजिस्टेंस इन ओम इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें हम लोग, सीरीज का ऑलरेडी फॉर्मूला है हमारे पास, आर एस इज इक्वल टू एन आर, ठीक है, ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला है। पैरेलल का फॉर्मूला कौन सा होगा, आर अपॉन एन। तो अब यहां से कौन सा इक्वेशन बन के आ रहा है, सोचिए क्या करें हम, यहां पे याद रखिएगा जो टोटल इक्विवेलेंस ऑफ पैरेलल इज गिवन कितना है, कैपिटल आर। तो यहां पे स्मॉल आर दिया गया हुआ है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाय एन फॉर पैरेलल। फॉर सीरीज कितना है, R इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, यहां से स्मॉल आर का सब्जेक्ट बनाइए, स्मॉल आर इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल आर, यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो फिर वी विल गेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू एन आर, देयरफॉर एन इंटू एन कितना होगा, एन स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द आंसर, दिख रहा है हमें ऑप्शन कहीं पे, यस। तो इसी हिसाब से कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है, पहले पैरेलल में कनेक्टेड था उसका इक्विवेलेंट दिया गया हुआ है कैपिटल आर, देन आफ्टर उसी कॉम्बिनेशन को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज के लिए हम आंसर क्या मिलेगा, तो क्या होगा एन आर, लेकिन हमारे पास जो स्मॉल आर है रजिस्टेंस वो यहां से हमने बनाया सब्जेक्ट, सब्स्टिट्यूट कीजिए, देन वी विल गेट द इक्विवेलेंस ऑफ द स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां से अगर डायरेक्ट भी करना हो तो अब देखो यहां पे आर सीरीज आर पैरेलल, चलिए क्या होगा, एन आर अपॉन आर बाय एन, चलिए आर आर कट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पढ़ा चुका हूं मैं, आर एस अपॉन आर पी, देयरफॉर सीरीज इज इक्वल टू एन स्क्वायर इनटू पैरेलल। चलो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना है, कैपिटल, तो यहां से भी डायरेक्ट इक्वेशन बन गया। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपने फॉर्मूला पूरे तरह के पढ़ के रखे होंगे देन आपको ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। When the three identical bulb, याद रखेगा 3 बल्ब है यहाँ पे, कई बार क्वेश्चन में यही गलती होती है, 3 देखते नहीं और देन आफ्टर सॉर्ट आउट करके निकल आते हैं। 3 बल्ब हैविंग अ पावर 60 watt, potential is given 200 volts, are connected in series। चलिए सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या करें, पहले V P स्क्वायर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। रजिस्टर कितना होगा, रजिस्टर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, वी कितना है 200 स्क्वायर, 200 डिवाइड बाय पावर इज गिवन 60 वॉट। चलिए तो क्या करें, इसको कैंसिल आउट हो सकता है, चलिए कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6, 10 2 20, ठीक है। तो कितना होगा 200 इंटू 10 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो रहा है 2000 अपॉन 3, अभी यहां तक रखे ओम। लेकिन ऐसे कितने हैं रजिस्टर, 3 रजिस्टर है, तो मल्टीप्लाई विद द 3 कट, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 2000 ओमेगा, दैट्स द टोटल रजिस्टर, टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर, क्योंकि 3 रजिस्टर यहाँ पे दिए गए हुए, ठीक है। उसका सप्लाई है पावर के साथ 200 वोल्ट, द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी, इसके लिए पावर कितना कंज्यूम होगा वो कैलकुलेट करना है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। चले वी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है हमारे पास 200 वोल्ट की है, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 2000, चले 0 कट कितना होगा, 0 कट 2 कट कितना हो रहा है 20 वॉट, कितना आंसर आ रहा है 20 वॉट। दिस इज द फाइनल आंसर, कितना आ रहा है 20 वॉट, ठीक है। डायरेक्ट भी कनेक्शन कर सकते हैं हम लोग पावर के बारे में, अगर इक्विवेलेंस करना है, सीरीज में कनेक्शन है, तो टोटल इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल, जो भी पावर दिया गया होगा, अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पोटेंशियल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द पावर, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो P/3 कितना हो रहा है 60/3, यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट में, अगर शॉर्टकट में करना हो तो, ठीक है। अब पूरा मेथड करना हो तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा मेथड भी दिखा गया है कि किस हिसाब से करना है, ठीक है। सिंपल सा थिंकिंग है। चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। 220 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब, सेम टाइप के क्वेश्चन है, यहां पे सेम टाइप के क्वेश्चन है, 2 हमारे पास बल्ब है, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, 2 बल्ब जो है फर्स्ट सीरीज में कनेक्शन है, देन आफ्टर पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। यहां पे देखिए 220 वोल्ट एंड 100 वॉट पावर, ठीक है। तो पहले एक काम कीजिए, ये सबसे झंझट के अच्छा
पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर कितना है 220 होल स्क्वायर अपॉन पावर इज 100, देयरफॉर वी गेट 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0 0 कट 0 0 कट, 20 इंटू 20, 22 इंटू 22, 484 ओम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में कनेक्शन है, देन आफ्टर पैरेलल। फॉर सीरीज क्या होगा, फॉर सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ईच रजिस्टर है 484 ओम, देन टोटल रजिस्टर R1 प्लस R2, 484 प्लस 484 कितना होगा समेशन, चलिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 1 4 प्लस 4 8 and 1 9, 968 ओम। देयरफॉर वी गेट, चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर कितना है हमारे पास 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 968, यू विल गेट द आंसर फॉर सीरीज, ठीक है। सिमिलर अगर पैरेलल पे बात करना हो तो हमारे पास रजिस्टर है कितना है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 484 ओम। सिमिलर न्यूमेरिकल है, आगे जो किया वहां पे 3 रजिस्टर थे, यहाँ पे सिर्फ 2 है। पहले सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूँ, वैसे सेकंड में पैरेलल में। तो इसका अगर पैरेलल फाइंड आउट करें, इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 कितना होगा, डायरेक्ट भी करना होता R/n, 484 कितना है रजिस्टर 2 इक्वल ही है, तो कितना होगा, कैंसिल आउट कीजिए 242 ओम, ठीक है। तो सेम इक्वेशन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R, 220 स्क्वायर अपॉन रजिस्टर कितना होगा 242, सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर इन पावर व्हाट। तो यहाँ पे एक ही चीज समझ के रखना है, क्या करना है, पहले हमने रजिस्टर कैलकुलेट किया, देन आफ्टर सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देन आफ्टर पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर फॉर द पावर। कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं मैं, कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है, इसी फॉर्मूला में खेल रहा हूं। सारे जितने भी एमसीक्यू सारे इसी फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ईच एंड एवरी एमसीक्यू में कुछ डिफरेंस सा पॉइंट कंसेप्ट निकल के आ रहा है, तो यहीं पे कंसंट्रेट करना है, इधर उधर नहीं देखना है अभी बच्चा, ठीक है। यहां पे दिख रहा है एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल, one of the coil is connected to an AC source, the water is kettle boil, time 1 is given 10 minutes। यहां पे मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूं, when the other coils T2 is equal to, बॉयल करने में कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट, the if the two coil are connected in parallel। तो यहां पे भी याद रखेगा पैरेलल के बारे में, कनेक्शन है तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला कर रहे हैं फॉर पैरेलल 1 इक्विवेलेंट ऑफ टाइम T1 प्लस T2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या होगा T2 प्लस T1 अपन T1 T2, ठीक है। क्या हो रहा है T1 T2 अपन T1 प्लस T2, ठीक है। T1 है हमारे पास 10 मिनट, T2 भी है हमारे पास 40 मिनट, सारे फॉर जो भी हमारे पास है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा 400 डिवाइड बाय 50, 0 0 कट, 8 5 40, कितना मिनट आ रहा है इक्विवेलेंट 8 मिनट, कितना आ रहा है 8 मिनट। तो डायरेक्ट आंसर होगा, यही इक्वेशन यूज करना है हमें फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कितली के बारे में बहुत बार ये आ चुका है। सीरीज में होगा तो क्या होगा TS इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेगा। 2 कॉइल है, अगर पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, सीरीज में हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चा कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट ये शॉर्टकट है, फटाफट से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, द करंट इन द गिवन सर्किट। चलो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 चीज मुझे सीरीज में दिख रही है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RB प्लस RC, कितना हो रहा है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओमेगा। देन आफ्टर जो भी हमारे पास सीरीज में बचा है 3 ओम, उसके साथ में क्या होगा 12 ओम, दैट्स इन पैरेलल, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करते क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 12, क्या होगा 5/12, देयरफॉर वी गेट R इज इक्वल टू 12/5 ओम, ठीक है। अब क्या करें, हमें तो फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट किसमें, करंट फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। करंट फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है तो क्या करें, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। चलो V कितना है पोटेंशियल 4.8 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज गिवन 12/5, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या होगा
4.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 5 4 जा कितना होगा, 12 4 जा 48, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट में है तो 0.4, एक पॉइंट कट करना है, 0.4 इंटू 5 दैट्स अ 2, तो आंसर क्या हो रहा है 2 एम्पियर, दिस इज द करेक्ट वन, 2 एम्पियर, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं। 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो चलिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं फॉर इक्विवेलेंट फॉर द सीरीज। क्या होगा, 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा एन आर, हमें पता है एन आर फॉर्मूला, एन कितना है 3, तो 3 आर, बहुत इजी से मैंने समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अक्रॉस अ पावर टुगेदर डिसिपिएट 10 वॉट, ठीक है। What will be the power dissipate in watt if the same resistor are connected in parallel, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हुआ तो क्या होगा R by 3 बाय फॉर्मूला R by N, कितना रजिस्टर है 3 रजिस्टर, तो यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करना है कि कितना डिसिपेट होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाय R, ठीक है, V स्क्वायर बाय R। चले V स्क्वायर हमारे पास अभी नहीं है फॉर सीरीज, R कितना है इक्विवेलेंट 3R, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नाउ यहां पे सीरीज के लिए कितना पावर है 10 वॉट, 10, तो कितना होगा V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू डिवाइड टू साइड चेंज मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 30 वॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द पैरेलल V स्क्वायर अपॉन R, चलो V स्क्वायर अपॉन कितना होगा इक्विवेलेंस R बाई 3 पावर, चले V स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 अपॉन R, चले तो देयरफॉर वी ने दैट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, व्हाट वी गेट 3 इंटू V स्क्वायर बाय R कितना है 30, तो 30 इंटू 3 कितना होगा 90 वॉट, कितना हो रहा है 90 वॉट, दिस इज द करेक्ट वन। क्या किया, कुछ भी नहीं, कोई भी फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R। सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। चलिए ये आपको मैं होमवर्क में देता हूं, क्यों होमवर्क में दे रहा हूं मैं बच्चा, सीरीज देन आफ्टर उसके साथ पैरेलल, पोटेंशियल है हमारे पास, करंट, यू विल गेट द आंसर, पता चल जाएगा यहां से, होगा यहां से होमवर्क। पहले सीरीज तो 3 + 3 कितना होगा 6, देन आफ्टर इसके साथ 3 के साथ पैरेलल में है तो क्या होगा 1/3 + 1/6, ठीक है। तो कितना क्या होगा 2 + 1 3/6 1/2, तो 2 ओम दैट्स इक्विवेलेंट। पोटेंशियल कितना है 2, तो V इज इक्वल टू IR यूज कीजिए, I इज इक्वल टू V/R, पोटेंशियल इज 2, रजिस्टर इज 2, 2 to 1 का कितना होगा 1 एम्पियर, दैट्स द आंसर। आपको सॉर्ट आउट करना है, होमवर्क मैंने स्पीड में खत्म किया हुआ है यहाँ, ठीक है। ऑलरेडी हम सिमिलर एग्जांपल कर चुके आगे। चलिए if the two bulb whose resistor are in the ratio of R1 ratio R2 is equal to 1:2 are connected in series, the power dissipate ratio हमें कैलकुलेट करना है P1:P2 कितना होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चा हम, पावर और रजिस्टर का इक्वेशन भी सेम निकलता है। चलिए तो क्या करें, P इज इक्वल टू सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में करंट कैसा रहता है कांस्टेंट, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से हम रखें तो पावर क्या होगा, पावर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रजिस्टर, ठीक है। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द R1, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द R2, दोनों का रेशियो ले तो P1/P2 इज इक्वल टू R1/R2, ठीक है। R1/R2 हमारे पास है 1/2, दिस इज द आंसर, वही आंसर होगा 1:2। देख लीजिए है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी। कितना सिंपल चीज है, क्यों यहां से कहां से स्टार्ट किया मैंने, सीरीज कनेक्शन से मैंने स्टार्ट किया, सीरीज है तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड D। जब भी ये टाइप का हमें इनफाइनाइट लूप दिखे तब याद रखिएगा जो अपर साइड पे होता है और लोअर साइड पे हाईएस्ट या लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है इफेक्टिव नहीं होता, तो वो क्या होगा कैंसल आउट होगा, तो बचेगा क्या, सर्किट ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे सिंप्लीफाई कर दीजिए पहले। D, this is B,
दिस इज सी एंड दिस इज ए, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 ओम, 10 10 10 एंड 10, ठीक है। चलिए अब क्या करें, और यहां पे भी 10। हमने जो हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस था, लोवेस्ट रेजिस्टेंस था ऑन अपर साइड एंड लोअर साइड, जो राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे था, दोनों इफेक्टिव नहीं हो गए, दैट्स व्हाई हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ऑन ए एंड डी पे। चलिए क्या किया हमने, ए एंड डी पे हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम कीजिए, ये दोनों मुझे पहले सीरीज में दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको भी सीरीज में। 10 + 10 कितना होगा, 20 ओम। सिमिलर दैट यहां पे भी आपको दिख रहा है 10 + 10 किसमें होगा, 20 ओम सीरीज में, ठीक है। अब इक्विवेलेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 10 ओम इसको छेड़ना नहीं है, और लास्ट वन डी पॉइंट पे जो है हम उसको छेड़ना नहीं है हमें अभी। दिस इज द डी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट। इन बिटवीन हमारे पास है 20 ओम एंड 20 ओम, जो दोनों किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में अभी। तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंस 1/20 + 1/20 कितना होता है, 1/20 + 1/20। अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 + 1/20 2/20 कितना होगा, 210। Therefore 10 ओम, इसका इक्विवेलेंस भी कितना आ रहा है, 10 ओम। Therefore इक्विवेलेंस ऑफ रजिस्टर कितना होगा, 10 + 20, 10 + 10 + 10 कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 30 ओम। इक्विवेलेंस कितना आ रहा है, 30 ओम। हायर एंड लोअर रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। देन आफ्टर सिमिलर दैट ये भी किसमें होने वाला है, सीरीज में। अब ये दोनों का जो इक्विवेलेंस मिल रहा है वो किसमें होगा, पैरेलल में। और देन आफ्टर तीनों जो आंसर आ रहे हैं वो क्या होगा, सीरीज में। तो 10 + 10 + 10 कितना हो रहा है, 30 ओम। ये सब आप वन टाइम जब देख के, मेथड देख के जब प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर यू विल गेट द एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, 2 वायर of the same metal have the same length but their cross section are in the ratio of 3:1. They are connected in series. तो इसी के मामले में भी ऑलरेडी हम आगे सारे एग्जांपल देख चुके हैं। क्या है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है L, ठीक है। क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो ऑफ A1 रेशियो ऑफ A2 इज इक्वल टू 3:1। इसका और इसका दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, दे आर जॉइंट इन सीरीज। यानी यहां पे थोड़ा हम फिगर को चेंज कर देते, ठीक है। वन इज द थिकर एंड सेकंड वन इज थिनर देन फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा मोटा है, इसका क्रॉस सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शन दोनों का एरिया डिफरेंट है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम। रेजिस्टेंस इज गिवन 10 ओम फॉर द थिकर वायर। The total resistance of the combination will be कितना होगा। तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां से R1 क्या होगा, रो L अपॉन A1। R2 क्या होगा, रो L अपॉन A2। तो अगर दोनों का रेशियो लेके तो रो कैंसिल, LL कैंसिल। Therefore R1/R2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में A2 अपॉन A1, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 कितना आ रहा है, A2/A1 1/3, ठीक है। देयरफॉर क्या आंसर मिल रहा है, R2 इज इक्वल टू 3 × R1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रजिस्टर है कितना है, 10 ओम फॉर द थिकर वायर कितना है, 10 ओम। तो 3 × 10 कितना होगा, 30 ओम। कितना होगा, 30 ओम। देयरफॉर द व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंस ऑफ रजिस्टर कितना होगा, R1 + R2। R1 कितना है, 10, R2 कितना है, 30। देयरफॉर आंसर कितना होगा, 40 ओम। तो आंसर क्या हो रहा है, 40 ओम। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन वहां से क्या निकाला हमने, थिकर वायर का दे दिया है, तो हमने एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी रेशियो है, इक्वेशन है। देन आफ्टर एक का रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस हम लेके आए, अननोन रेजिस्टेंस जो था, ठीक है। थिकर का कितना था, 30 ओम, 10 ओम। सेकंड का आंसर कितना है, 30 ओम। तो ऑब्वियस बात है, एक चीज और याद रखिएगा, ऑलरेडी हमने रेजिस्टिविटी में पढ़ाया था, रेजिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
तो थिकर का एरिया ज्यादा था तो रेजिस्टेंस कम था, थिनर का एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देयरफॉर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमें ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन विद द थिकर। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। 6 रजिस्टर ऑफ द 3 ohm each are connected along the side of the hexagon, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको ही करना है, मैं सिर्फ आपको मेथड दिखा रहा हूं यहाँ पे। यह आपको सीरीज में दिख रहा है 3 and 3 कितना होगा, 3 and 3 6 ohm। ठीक है, 6 ohm। देन आफ्टर वो 6 ohm है, मैं कलर थोड़ा चेंज करते, हाँ 6 ohm है, दिस 6 ohm के साथ क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, तो क्या करें, हमें सिमेट्रिक मेथड दिख रही है। चलो 3 + 3 कितना होगा, फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 3 + 3 कितना हुआ, 6 ohm। अब जो सेकंड वन है 6 ohm के साथ आपको AE ब्रांच दिख रही है, उसके साथ क्या होगा पैरेलल में, देयरफॉर 1/6 + 1/6 कितना हो रहा है, 2/6, 3 2 6, तो उसका इक्विवेलेंस क्या आ रहा है, 3 ओमेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसका यहां तक हम हो गया। ठीक है, अब ईडी के साथ जो हमारा आंसर आ रहा है फॉर द इक्विवेलेंस, वो क्या होगा सीरीज में, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 3 + 3 क्या हो रहा है, 6 ohm, जो वो 6 के साथ क्या होगा, अब पैरेलल सिमिलर मेथड पे ही फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, वापस 3 इसके साथ 6 सीरीज, इसके साथ पैरेलल क्या होगा, पैरेलल में होगा तो 3 ohm। अब हमें जो फाइनल सर्किट दिख रही है वो क्या होगा, 3 ohm एंड 3 ohm। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये दोनों किस में हो गया अभी, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंस कितना होगा, 6। ठीक है, तो क्या होगा 6 ohm और यहाँ पे 3 ohm, तो इसका दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/6 + 1/3। चलिए इसका एलसीएम लीजिए 2, तो क्या होगा 1 + 2 1 2 2/6, तो 3/6 क्या होगा, 3 2 6, 1/2 is equal to 1/R equivalence, therefore R equivalence is equal to कितना हो रहा है, 2 ohm। कितना हो रहा है, R equivalence is equal to 2 ohm। पता चल रहा है, यहाँ पे बहुत इजी सा मेथड है। R equivalence कैलकुलेट कर दिया, 1 by 1 सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसीजर किया वही सेम प्रोसीजर होने वाला है। 3 3 3 डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि सबका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो रहा है, 2 ओमेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। 3 रजिस्टर ऑफ ईच ऑफ 4 ओमेगा आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। सारे रजिस्टर है कितने के, 4 ohm के, 4 ohm। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल। ठीक है, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, 4 + 4 सीरीज में दिख रहा है बच्चा, अभी हमने आगे किया सीरीज होगा, देन आफ्टर 4 ohm के साथ क्या होगा, पैरेलल, तो सिंप्लीफाई होगा। तो ये भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेम न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने आगे 2-3 कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आंसर देना है बच्चा आपको। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, उसके ज्यादा कुछ भी करना नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, चलिए करंट थ्रू द 3 ओमेगा इज द 4.8, 3 ओमेगा में से करंट कितना है, 0.8 एम्पियर। देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थ्रू द 4 ओमेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें हम, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल करंट मिल जाएगा एक बार, देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द 4 ओमेगा। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो V = IRE यूज करना है। चलिए अब क्या करें, हम कैसे फाइंड आउट करें, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है कि पैरेलल सर्किट दिख रही है आपको बच्चा, पैरेलल होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, वहां पे कांस्टेंट V1 = V2। V1 कितना है यहाँ पे, I1 × R1, V2 I2 × R2। चलिए I1 कितना है, 0.8 × R1 3 = I2 अननोन है इंटू रेजिस्टेंस R2 6, 3 2 6 कैंसल आउट, 0.4 2 0.8, therefore I2 is equal to हमें मिल रहा है 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट क्या होगा, I1 + I2, therefore 0.4 प्लस 0.8, therefore क्या होगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, therefore यहाँ पे समझिए हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओमेगा, तो I कितना है 1.2, ओमेगा कितना है 4, तो चलिए कितना होगा 1.2 × 4, 4.8 वोल्ट। क्या आंसर आ रहा है
4.8 वोल्ट। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। एंड इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट, तो उसका इक्वेशन है हमारे पास, क्या होगा, NR। व्हाट इज द रेशियो देन आफ्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला है R/N। देन आफ्टर हमें मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, चलो मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, जोड़ेंगे तो मैक्सिमम होगा, डिवाइड होगे तो कम होगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। जितना आप यूनिटी रखेंगे उतना मजबूती क्रिएट होगा, तो वहां पे सीरीज में क्या होगा, आंसर मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है जोड़ेंगे तो मैक्सिमम, तोड़ेंगे तो डिवीजन, कम होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमें सीरीज टू पैरेलल मैक्सिमम टू मिनिमम फाइंड आउट करना है, NR/R/N। RR का तो क्या हो रहा है, N²/1, तो आंसर क्या होगा, N²/1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, N²। मिनिमम बाय मैक्सिमम बोले तो भी आपको पता होगा, तो इसी हिसाब से जितने भी न्यूमेरिकल है सारे 1 by 1 ईच एंड एवरी मेथड पे हमने कंप्लीट किया, बहुत सारे सर्किट भी हमने सॉर्ट आउट की है। आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप पॉज कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, देन आफ्टर गो फॉर अ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला को फॉलो करना है, कौन से, अगर सीरीज होगा तो R1 प्लस R2 अप टू दी Rn, पैरेलल होगा तो हमने डिस्कस किया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। पावर का फॉर्मूला V² अपॉन RB हमने फॉलो किया, I² इंटू RB हमने फॉलो किया, ठीक है। इसी तीन इक्वेशन को जोड़ के हमने नियर अबाउट आगे 20 प्लस MCQ है, तो ये हिसाब से आपको बोर्ड के रिलेटेड भी, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो यहां से जो चैप्टर चालू हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन पार्ट है ये, तो कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ते रहिए और 1 by 1 आप अपने खुद से भी सॉर्ट आउट करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारा जो MCQ था वो रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर खत्म हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है। थैंक यू।